लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मुख्यमंत्री योगी ने किया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। कहा, दुनिया को संदेश दिया, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बरसाना में हनुमान मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या। इलाके में फैली सनसनी। 2 दिन पहले सेवानिवृत्त फौजी से हुआ था विवाद। प्रदेश में नहीं थम रही हादसों की रफ्तार। चंदौली में 2 बाइक की भिड़ंत में 3 की मौत। हमीरपुर में स्टेट हाईवे पर हादसे में 3 जिंदगियां खत्म। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी। 5 बदमाश गिरफ्तार। बिजनौर में किसान पर गुलदार का हमला। खेत में चारा काट रहा था। बेटे ने सामना करके बचाई पिता की जान। नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बदला लेने पर पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने इसके लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कालिदास मार्ग स्थित आवास से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा 1090 चौराहे तक जाएगी। तिरंगा यात्रा प्रदेश भर में 23 मई तक अलग अलग स्थानों से निकाली जाएगी। इसी मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। सीएम की ओर से प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किए जाने के बाद भाजपा 15 मई को महानगरों में भी ये यात्रा निकालेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। इधर लखनऊ थाना उत्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी अतुल कुमार के खिलाफ बैटरी चोरी का मुकदमा था। 4 मार्च 2025 को उत्तर थाना में बैटरी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस को नगला पान सहाय क्षेत्र में बदमाश के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने टीम बनाकर बदमाश अतुल को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश भागने की कोशिश में जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस, साथ ही बाइक भी बरामद की। देखिए, थाना उत्तर में उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय एरिया में
दिनांक 28/2/25 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक बैटरी रिक्शा का शोरूम था, उसमें चोरी की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। विवेचना के क्रम में अतुल, पिता का नाम संजय, ये लगड़े की चौकी, थाना हरिपर्वत, आगरा का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज सूचना ये मिली कि ये बाइक से यही नगला पान सहाय एरिया में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें ये घायल हुआ है, इसके पैर में गोली। इधर एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 12 वर्षीय किशोर का शव मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और घटना का फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड के साथ में टीमों ने बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये मामला मिरहची थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर का है। हमीरपुर से खबर है। स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये तीनों युवक जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिवार कस्बा के बंथुर इलाके के पास स्टेट हाईवे की ये घटना है। इस घटना में 3 युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तीनों युवकों को ट्रक रौंदता हुआ चला गया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर। स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखा गया है और जिस तरीके से तीनों युवकों को रौंदता हुआ ये तेज रफ्तार ट्रक चला गया। पुलिस ने हालांकि ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये पूरा मामला बिवार कस्बा के बंथुर इलाके के पास स्टेट हाईवे का है। तो काफी दुखद ये सड़क घटना हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 युवकों की जान चली गई है। बिवार कस्बे के बंधुर इलाके के पास की स्टेट हाईवे की ये पूरी घटना है। लखीमपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के झा पर गबन का आरोप है। एक्सीएन के झा पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगा है। पेच सड़क को फिर से पैच कराने के नाम पर 40 लाख का गबन हुआ है। पूर्व एक्सीएन ने शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही कहा कि मैंने पहले ही पैचिंग कार्य कराया था। के झा ने फर्जी मंजूरी दिखाकर के ये गबन किया। बेलराया पनवारी मार्ग सीतापुर रोड पर ये घोटाला किया गया है। जेई विकास और ठेकेदार से मिलकर के ये पूरा गबन हुआ है। के झा के खिलाफ गंभीर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है और एक बार फिर से पूर्व एक्सीएन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है और गबन का ये पूरा मामला सामने आया है। लखीमपुर से पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के झा पर ये आरोप लगाए गए हैं और एक्सीएन के झा पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और जो पूर्व एक्सीएन थे उनके द्वारा कहा गया कि ये कार्य पहले ही हो चुका है सड़कों को पैच कराने का और 40 लाख का ये गबन हुआ है। इस मामले में जानकारी सामने आ रही है।
गोरखपुर में झुलसाती गर्मी में अब ट्रैफिक पुलिस के जवान पसीने पसीने नहीं होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें विशेष एसी हेलमेट दिए गए हैं। ये पहल पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। आपको बता दें कि अब तक गोरखपुर में 100 हेलमेट बांटे जा चुके हैं। इन हेलमेट में बैटरी से चलने वाले मिनी फैन लगे हैं जो कि सिर को ठंडा रखते हैं और लंबे समय तक धूप में भी ड्यूटी कर रखने वाले जवानों को थकावट और गर्मी से राहत देते हैं। एसी हेलमेट को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ जफर खान ने एसपी ट्रैफिक संजय कुमार से खास बातचीत की। चौराहे पर सर यातायात संचालन करते वक्त हेलमेट पहन के बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। बिना हेलमेट के जब पहले नहीं था ऐसी हेलमेट, तो ऐसे हम लोग चौराहे पर ड्यूटी करते थे तो पसीना से धूल मिट्टी से पूरा हालत पूरा वो हो जाता था। अच्छा। लेकिन अब जो है हेलमेट मिल जाने की वजह से ड्यूटी करने में बहुत ही आराम महसूस हो रहा है। एक बार चार्ज करते हैं इसको कितना देर चलता है ये? एक बार चार्ज करने में 4 से 5 घंटे चलता है। इस चिलचिलाती धूप में गोरखपुर की यातायात पुलिस सड़कों पे खड़ी होकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चुस्त दुरुस्त करने की लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन जो यातायात के जवान होते हैं वो लगातार इस चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं। अब ऐसे में उनको राहत देने के लिए एसी हेलमेट का जो है वो ईजाद किया गया है। अब जो ट्रैफिक के जवान होंगे वो एसी हेलमेट लगाएंगे और उनको कितनी राहत मिलेगी, क्या कुछ है इस एसी हेलमेट में खास, हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक संजय कुमार जी मौजूद हैं। संजय सर, जो एसी हेलमेट का ईजाद हुआ है, क्या कुछ इसमें खास, कितना आराम मिलेगा? एसी हेलमेट हमें ट्रैफिक डायरेक्टरेट से मिला है और इसे बहुत आराम मिला है। यहाँ के जवानों को देख रहे हैं आप, गर्मी बहुत ज़्यादा बेइंतहा गर्मी है, तो इसको धारण करने के बाद सिर का एरिया और फेस का वो कूल रहता है, 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी राहत मिलती है और उनको धूप में खड़े होकर भी ट्रैफिक संचालित करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और ट्रैफिक के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि सारा काम यहाँ धूप में ही होता है। इस हेलमेट के प्राप्त होने से बहुत सुविधा हो रही है। सर, शहर में कितने घंटे जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो ड्यूटी करते हैं, कितनी उनको दिक्कतें हो रही थी? यहाँ पर सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे तक की ड्यूटी रहती है और लगभग 100 पॉइंट हैं जिन पे ड्यूटी पॉइंट हैं जो परमानेंट हैं। इसके अलावा बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो प्रतिदिन घटते बढ़ते रहते हैं और सभी जगह ऐसी है जहाँ पे मैक्सिमम और आपको धूप में खड़े रहना पड़ता है। बूथ की व्यवस्था की गई, शैडो की भी है, लेकिन शैडो में खड़े रह के आप बूथ में रह के काम नहीं हो पाता, तो धूप में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में ये हेलमेट यूज़ किया जाता है। 100 हेलमेट है हमारे पास और जो लोग ड्यूटी पर उनको सबको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके वजह से उनकी कार्य क्षमता में ठीक ठाक इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि एसपी ट्रैफिक संजय कुमार जी ने बताया है कि इस चिलचिलाती धूप में जो ट्रैफिक के जवान हैं वो इस धूप में खड़े होकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों पर कड़ी मेहनत करते हैं और अब उनको जो सुविधा देने के लिए जो एसी हेलमेट आया है, अब वो एसी हेलमेट लगा के जवान जो है सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। साथ ही साथ उनको काफ़ी राहत भी होगी क्योंकि वो उस हेलमेट पे सर जो ठंडा रहेगा, बॉडी भी जो है ठंडी रहेगी, ताकि उनको कोई अव्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ये एसी हेलमेट जो है गोरखपुर में लॉन्च किया गया है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल हद के साथ जफर खान, नेशन 27। चंदौली से बड़ी खबर है। चंदौली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। घटना में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतक ढानापुरा और संकलडीहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। संकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के वर्डी साडा गांव की ये पूरी घटना है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आज दिनांक 13 मई को शाम 6:30 बजे थाना सकलडीहा क्षेत्रांतर्गत ग्राम वर्दी साड़ा के नहर के रास्ते पर 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें गंभीर रूप से 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों की मदद से सीएचसी धानापुर उपचार हेतु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें। खबरें जारी रहेंगी लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनौर में चारा काट रही किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता पर हमला देख नवीत ने शोर मचाते हुए गुलदार का सामना किया। किसानों के शोर से गुलदार भाग गया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ जंगल में कापिंग की, लेकिन गुलदार का कोई पता नहीं लग सका। बता दें कि मंगलवार को किसान खेत में चारा काट रहा था। इसी दौरान अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वन रेंजर गोविंद राम गंगवार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। घायल को शासन की ओर से मिलने वाली सहायता राशि भी दिलवाई जाएगी। अमेठी जिले में उड़ीसा प्रांत से लाए गांजा कारोबार का मामला सामने आया है। वाहन चेकिंग के दौरान अमेठी पुलिस के 5 गांजा तस्कर हत्थे चढ़े हैं। पांचों गांजा तस्करों से जब पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 7 किलो अवैध गांजे के साथ 60,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वो अमेठी और रायबरेली जिले में पिछले कई दिनों से गांजा बिक्री का काम कर रहे थे। गिरफ्तार 5 गांजा तस्कर पड़ोसी जिले रायबरेली के रहने वाले हैं। मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 5 तस्करों को जेल भेज दिया है। आज दिनांक 13/5/2025 को जनपद अमेठी में पुलिस अधीक्षक अमेठी के कुशल निर्देशन में नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा 5 नफर अभियुक्तों के पास से लगभग 7 किलो गांजा व बिक्री के 60,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। पूछताछ में इन अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा राज्य से गांजा लाकर रायबरेली, अमेठी व आसपास के अन्य जनपदों में विक्रय करने की बात बताई गई। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बरसाना के करहला के हनुमान मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। रामदास उर्फ बिहारी की धारदार हथियार से सोमवार की रात हत्या की गई। सुबह उनका शव खेत में बने आश्रम और मंदिर के पास मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। वो करीब 25 सालों से मंदिर में रहकर पूजा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात उनका विवाद सेवानिवृत्त फौजी प्रताप सिंह से हुआ था। दोनों के बीच आश्रम पर रहने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसे लेकर रामदास ने थाने पर तहरीर भी दी थी। अभी इस मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, यहाँ बरसाना में ये एक आश्रम था जो राधा रमन के खेतों में था और उसमें एक साधु रहता था। आज सुबह ये जानकारी हुई कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर जब हम लोग यहाँ आए और राधा रमन और अन्य लोगों से यहाँ पूछताछ करी तो ये पता चला कि इतवारीपुर थाना टप्पल का एक फौजी था जो कि यहाँ आता था और यहाँ रहना चाहता था। इसका बाबा से कल विवाद भी हुआ था। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज करके अग्रिम मथुरा रिफाइनरी पुलिस और रिबार्डे टीम की मंगलवार की रात काशीराम कट के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से एक घायल हो गया है, वहीं पर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से गांजे से भरी 3 बोरियां, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि रिफाइनरी पुलिस और रिवार्डे टीम मंगलवार की रात को श्रीजी मार्केट पर संयुक्त चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि काशीराम कट के पास कई बदमाश किसी बड़ी घटना करने की फिराक में है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेनाओं की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी सफलता मिली। इससे अभिभूत होकर कुशीनगर के कुछ अभिभावकों ने अपने नवजात बच्चियों का नाम सिंदूर रख दिया है। अभिभावकों को ये प्रेरणा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया अली और व्योमिका सिंह को देखकर हुई। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य के दम पर जिस तरह महज 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, इन अभिभावकों को भी ऐसा लगता है कि आगे चलकर उनकी बच्चियां भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह उनका मान सम्मान एक दिन जरूर बढ़ाएंगी।
जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था उसके लिए सेना के प्रति दायित्व मतलब देते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा है। सेना जो मतलब काम कर रही है उसके लिए जो आतंकवादियों ने हमारे देश के बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा। रविवार रात में 12:30 बजे हुई है और ये लड़ाई के युद्ध में, इसलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसने सुझाया ये नाम? पूरे हॉस्पिटल के लोग ने सुझाया है। संयुक्त जिला चिकित्सालय MCH विंग में 17 बच्चियों का जन्म हुआ, जिसमें कुछ पेरेंट्स ने उसका नाम सिंदूर रखा। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के जवानों द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, उससे खुश होके इनकी निर्भरता को देखते हुए इन्होंने अपनी बच्चियों का नाम रखा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी पर कोर्ट सख्त। सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी और कोर्ट की इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आगरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान युवक ने धमकी दी थी। सपा के नेता और वकील रामशरण नागर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस वीडियो में अमरेंद्र प्रताप और उसके साथियों पर धमकी का आरोप है। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का ये बड़ा आदेश दिया गया है। सूरजपुर थाना को FIR दर्ज करके 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती के आदेश दिए हैं और ऐसे में कोर्ट के सख्त कदम के बाद में सूरजपुर थाना को FIR दर्ज करके करीब 1 हफ्ते में जांच की जो रिपोर्ट है वो पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से ये बड़ा आदेश दिया गया है। धमकी भरा यहां पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें सपा के नेता को धमकी दी गई थी और अब ऐसे में सपा के नेता और वकील रामशरण नागर ने कोर्ट में याचिका को दाखिल किया था, जिसके बाद में कोर्ट की ओर से सख्त एक्शन लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27।